वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसको मैंने हाल फिलहाल में कवर किया, तो बताया था कि आज के दिन इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जहाँ बोनस को लेकर जो कंक्लूजन है वो हमें देखने को मिलेगा। तो फाइनली गाइस इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। तो जी हाँ, कौन सा रेशियो में बोनस मिलने वाला है और इधर पे एक्स रेट क्या देखने को मिल सकते हैं। और इसी बीच में गाइस एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो ऑफकोर्स गाइस एक रिवॉर्ड होता है तो एक रिस्क भी होता है। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं इस सेक्टर में निवेश करने का प्लान करते हैं, तो जी हाँ, इस स्टॉक को आप चाहें तो मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस एक शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का मौका हो सकता है, जहाँ पे एक सर्टन लेवल पे आप चाहें तो स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करूंगा और विद स्टॉप लॉस और टारगेट भी मैं आपसे इधर पे शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज इन सब न्यूज़ का फ़ायदा अगर आप चाहें तो ऐसे ट्रेडर भी उठा सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर, मैं अपना जो ओपिनियन है उसको शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि आज का जो एजेंडा था वो साफ हमें देखने को मिल रहा है। आज है 12 जनवरी और इनके हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग देखने की उम्मीद थी और वही हमें देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में अगर आप देखें तो 1:1 का अनुपात में हमें जो रेशियो है उस अनुपात में हमें इनके बोनस डिक्लेरेशन देखने को मिल रहे हैं। फेस वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी के हमें 2 दिखाई पड़ते हैं और 1 इक्विटी शेयर की बात की जाए उसके बदले अगर आप देखें तो 1 इक्विटी शेयर आपको बोनस के रूप में देखने को मिलेगा। इसके पहले भी गैस मैंने बताया है, मार्केट में बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से ऑफकोर्स नहीं जाना चाहिए, बट ये जिस कंपनी में पोटेंशियल होती है उसमें आप आराम से लॉन्ग टर्म का दाव खेल सकते हैं। इस बिजनेस की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पेनिट्रेशन है, बट यस कुछ चैलेंजेस है नियर टर्म में। अगर आप उसको ओवरकम कर सकते हैं तो जी हाँ, इस स्टॉक पे आप चाहें तो अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो जी हाँ, बोनस की बात की जाए तो उसमें हमें फ्रेश इक्विटी शेयर इशू होते हुए देखने को मिलते हैं और स्प्लिट में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अभी के टाइम अगर आप देखें तो मोटा मोटी 1:1 का बोनस हमें देखने को मिल रहा है और उसके बाद अभी के टाइम में ऐसा कोई एक्स डेट या फिर रिकॉर्ड डेट देखने को नहीं मिल रही, बट जल्दी ही एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो इनको होल्ड करते हैं उनके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव बात है, बिकॉज 187 के आसपास इनके IPO हमें देखने को मिले थे और मार्केट ने अच्छा रिस्पांस किया था, 700 के आसपास भी गया था और अपने ऑल टाइम हाई से हमें 25-30% के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। तो जी हाँ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बट यस, मैं आपको दोनों जगह पे पॉसिबिलिटी बताऊंगा जहाँ पे क्या क्या इधर पे स्कोप है और क्या थ्रेट है, मैं इधर पे फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखें जो स्टॉक का भाव है 577 के आसपास निकल के आता है और बोनस की न्यूज़ के बाद एज सच कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। इसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑल ओवर आप देखें तो आज हमें फ्लैट ही ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी और क्लोजिंग की बात की जाए तो हमें एक फ्लैट ₹1 के आसपास डाउनसाइड देखने को मिल रहा था। 6 महीने की बात की जाए तो गैस बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। 2021 में ही इनकी हमें IPO के माध्यम से लिस्टिंग देखने को मिली थी और 178 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस प्राइस पे हमें इशू होता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद गैस इसने 717 के आसपास हाई लगाया था। तो जी हाँ, 6 महीना में भी इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। ऑल टाइम हाई से इतना गिरने के बावजूद भी अभी भी अगर आप देखें 6 महीना में इसने ऑलमोस्ट 30% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, इसने गैस अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। और ट्रेंड की बात की जाए तो जी हाँ, एकदम ट्रेंड पे चलने वाला स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था, बट कोविड के चैलेंजेस की वजह से इसमें काफ़ी शॉर्ट टर्म में डेंट देखने को मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में गैस जो कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स हैं वो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ते हैं। बट यस, इधर पे FIS ने और DIS ने कुछ आंकड़ा चेंज किया है, वो भी मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं और क्लियरली आपको बताऊंगा। तो जी हाँ, कंपनी का नाम अगर आप देखें तो ईजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, को पता है कि कंपनी करते क्या है, होटल बुकिंग हो गए, फ्लाइट बुकिंग हो गए, इन सब में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और अभी के टाइम में आपने देखा कि कोविड की वजह से अच्छे खासे इन सब के बिजनेस में डेंट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस का हमेशा टूर्स एंड ट्रैवल्स में IRCTC होती है। बट यस, स्मॉल कैप कंपनी है तो रिवॉर्डिंग भी होती है। तो अगर आप रिवॉर्डिंग के चक्कर में जाना चाहते हैं, एक बार इनके फाइनेंशियल्स देख लीजिए, बैलेंस शीट देख लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो प्लान कर सकते हैं। मैं इधर पे आपको घुसने का अवेलेबल ज़रूर बताऊंगा। कारोबारी कंडीशन की बात की जाए, आज ऑल दो गैस एज सच कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिली बोनस की न्यूज़ के बावजूद भी। बट यस, आज के दिन में हमें एकोमोलेशन हेल्दी देखने को मिल रही, जहाँ पे 13 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है और पूरा एग्रीगेट की बात की जाए तो हमें 45% के आसपास एग्रीगेशन देखने को मिल चुका है। मैंने बताया कंपनी करती क्या है, बिकॉज अगर आप देखें तो एंड टू एंड ट्रैवल सोल्यूशन की बात की जाए, एयरलाइंस टिकट्स की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, हॉलीडेज़ की बात की जाए, ये इनके मेन बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। और पीक सीजन की बात की जाए, दिसंबर और जनवरी का महीना इनके लिए बहुत ही शानदार महीना होता है। बट दोस्तों, जिस हिसाब से कोविड ने फिर से हमें दस्तक दिखाई है ओमिक्रॉन के रूप में, तो जी हाँ दोस्तों, इन सब के बिजनेस में हमें डेंट देखने को मिल रहा है। बट एक बार कोविड कंप्लीटली कर जाता है तो इन सब के बिजनेस में हमें एक अच्छी खासी हेल्दी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो इन सब में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर कम से कम दोस्तों का जो होरिजन होना चाहिए वो 2 ईयर्स का होना चाहिए, तभी ये सब कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है।
क्योंकि बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि साढ़े 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो अभी भी मोटा-मोटी हमें अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल दिखाई पड़ती है। स्टॉक अगर आप ये देखें तो 65 के लगभग है। ऑफ कोर्स थोड़ा-सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो इस जो बिज़नेस की बात की जाए, इन सब में सारी कंपनी अच्छी नहीं होती बिकॉज़ उन सब के लॉसेस काफ़ी हाई होते हैं। बट येस, ये कंपनी प्रॉफिटेबल बिज़नेस में काम करती है। फेस वैल्यू की बात की जाए 2 है, आरओई की बात की जाए 46% के आसपास है। मतलब इनका एक शेयर इनके बिज़नेस में अच्छा खासा कमा कर देता है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। आरओसी की बात की जाए तो हमें 65% के आसपास निकल के आ जाती है। तो इधर पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि 2020 में और 2021 में ये बात अभी छुपी हुई नहीं है कि कोविड के चैलेंजेस में बहुत सारे बिजनेसेस पे डेंट हमें पड़ता हुआ देखने को मिला, और जो पीक सीज़न है ये पूरा हाथ से जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस, आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में अगर कोविड के चैलेंजेस नहीं होते हैं, लोग फिर से घूमना फिरना स्टार्ट करते हैं, तो इन सब के बिजनेस में एक अच्छी खासी रैली आने की उम्मीद है। तो जी हाँ, 2020 से 2021 में अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट कंपनी ने अपने खर्चे कम करके इधर पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट किया है। इसी की वजह से गैस कंपनी अभी भी एक अच्छा खासा बिजनेस मोड अपने सेक्टर में क्रिएट कर देती है। अब अगर आप ध्यान दें तो सितंबर 2021 के क्वार्टर की बात की जाए तो इनके पास हमें 162 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिलती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 68 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, टूर्स एंड ट्रैवल्स के बहुत सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे बिजनेसेस में हमें थोड़ा सा बोरिंग का इशू देखने को मिला बिकॉज इनकी एक्सपेंसिव चलाने के लिए थोड़ी सी पूंजी इन्होंने मार्केट उठाई भी है, जिसकी वजह से इनके कर्जे थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट येस, इनके पास रिजर्व भी थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक दिखाई पड़ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इधर पे ये है बिकॉज अगर आप देखें दिसंबर डेटा का जो क्वार्टर है उसका हमें डेटा देखने को मिल चुका है, जहाँ पे 75% का जो स्टेक है ये प्रोमोटर इस ओन करते हैं। तो जी हाँ, प्रोमोटर के पास अभी भी बहुत ही हेल्दी स्टेक है और ऐसा कोई बड़ी बोरोइंग्स हमें देखने को नहीं मिलती। बट यस, उसको आप अनदेखा ना करें बिकॉज एफआईएस और डीएस की होल्डिंग की बात की जाए ये पहले से ड्रास्टिकली बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग हमें ऑलमोस्ट 2% के आसपास निकल के आ रही है। डीएस ने भी गैस इस क्वार्टर में अपने स्टेक को कम कर दिए हैं। बात की जाए पब्लिक की तो कैसे उनकी जो होल्डिंग है हमें पहले से काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, और पब्लिक इधर पे गैस मैक्सिमम शेयर होल्डर्स पैटर्न में सबसे पहला नाम देखने को मिल रहा है जस्ट आफ्टर प्रमोटर्स। जिनके लिए ये शेयर है मैं बता दूं, उनको अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स में निवेश करना है तो ही है बिकॉज मार्केट में अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले शेयर्स अवेलेबल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज़ का बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं बिकॉज अगर शेयर दोस्तों 550 के आसपास आता है तब चाहें तो 500 का एसएल लेके फर्दर 700 का टारगेट है उसको आप शॉर्ट टर्म में एज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें इसके पहले हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, बट कोविड केसेस जैसे जैसे बढ़ते हुए देखने को मिले वैसे वैसे हमें एक गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, हमारे पास वैक्सीन तो अवेलेबल है जिसका सेंटीमेंट हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बट आज के दिन दोस्तों हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, बट पिछले कुछ समय से अच्छी खासी वॉल्यूम्स में हमें राइस देखने को मिल रही है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो वन डे के चार्ट में हमें 61 के आसपास निकल के आ जाता है। उस समय से अगर आप देखें तो बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और कोविड नहीं आया होता है तो जी हाँ दोस्तों, ये हमें 700-800 का स्टॉक देखने को मिलता है और आज हमें ज़रूर अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। तो कैसे ये उनके लिए हैं जिनको इस इंडस्ट्री में निवेश करना पसंद है। अगर आपको पसंद है तो ही इन सब स्टॉक्स में आप हाथ डालिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि बोनस और एफ स्पीड के लालच में आप निवेश कर दो। बट यस, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है जिनके पास ये स्टॉक है बिकॉज उनके स्टॉक हमें ऑफकोर्स डबल देखने की उम्मीद हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी अगर आप देखें तो ये कभी भी 550 के नीचे आता है तो वहाँ पे घुसने का मौका हो सकता है। आप चाहें तो 500 का स्टॉप लॉस लेके फर्दर 700 के आसपास टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखें तो 1:3 के आसपास है। बट लॉन्ग टर्म जो निवेशक हैं वो देख लें, अगर आपको इंडस्ट्री पसंद है, कंपनी में इंटरेस्ट है तो ही निवेश करिएगा। बट एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आप चाहें आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैकडी की बात की जाए तो कभी भी इसमें हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। इसके पहले कैसे इसमें हमें हाई वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे, बट अभी के टाइम में ओमिक्रॉन की वजह से इन सब बिजनेस में थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट खाता हुआ देखने को मिल चुका है। एक बार अगर वो कंट्रोल में आता है तो इन सब में अच्छे खासे पैसे बनने की उम्मीद है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आपका क्या व्यू है इस स्टॉक को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं जल्दी ही। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी आप ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।